एवरीवन। हम मेरा बेसिक जो सोसाइटी का एवरीवन हम मेरा बेसिक जो सोसाइटी को मैं देती हूँ, तो मेरा यही काम है कि मैं उनको हेल्थ के बारे में अच्छी नॉलेज दे सकूँ। अपनी जो भी हमने पढ़ाई के दौरान नॉलेज गेन की है उसको इम्पार्ट कर सकूं, और लोग उससे अगर लाभान्वित होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। So my part here is today to tell you about good health, good fitness, wholesome health, and how you can get benefited from it. So let us start. और सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी लोगों का। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है फिजिकल हेल्थ का, लाइक वी वांट गुड बॉडी, वी वांट टोन्ड बॉडी। हम जिम जाते हैं और अपना मसल पे काम करते हैं, वो अच्छा बॉडी के ऊपर काफी काम करके हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिजिकल बॉडी पे। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू कि सिर्फ फिजिकल बॉडी हेल्थ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ नहीं है। अगर हम कंप्लीट हेल्थ को एंजॉय करना चाहते हैं, so we should understand what is the relation between physical body, between mental body and your spiritual body. आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी आवाज क्लियर है, सबको पहुंच रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। सो मैं सबको ये सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि हम इंसान हैं, हम फिजिकल बॉडी से भी बने हैं, मेरा ब्रेन भी काम बहुत अच्छे से करता है, हमारे अंदर सर्टेन इमोशंस है ना, एंगर है, लव है, जेलसी है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये सब भी है। प्लस आपके कोर में कोई है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ अंदर है, कोई अंदर बैठा हुआ है जो आपको हमेशा लीड कर रहा है। एक कोई पावर है आपके अंदर जो हमेशा आपको लीड कर रही है, तो दैट इज द स्पिरिचुअल थिंग इनसाइड यू। इसलिए कहा जाता है वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। ओके, सो लेट मी मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की जरूरत ये है कि जो हमारा हेल्थ है वो सब इंटरकनेक्टेड है। तो आप सिर्फ फिजिकल बॉडी में मत जाया करें, है ना। एवरीवन शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन फिजिकल बॉडी कि हम डिजीज एब्सेंट है, डिफॉर्मिटी एब्सेंट है, हम सही दिख रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। नो, देन देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विद इमोशंस which can cause disease to you. There can be problems spiritually which can cause disease to you. और आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत न्यूट्रिशन खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऊपर से अच्छा दिख रहा है, बट आप डिजीज्ड हैं अंदर से। वो बात अदर है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, डिजीज क्या है? डिजीज मतलब डिसईज। आपके बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी बॉडी की इजीनेस को हटा दे रहा है, आप डिस्कम्फर्ट में आ जा रहे हैं। जब तक वो इजीनेस आपको वापस नहीं आएगी, आप उससे आप यू विल नॉट फील हेल्दी। ओके, सो हमें इस डिस्कम्फर्ट, इस डिजीज को समझना पड़ेगा, इसको कैसे हम दूर रख सकते हैं, हम कैसे तीनों बॉडी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी हाउ इट कैन बी परफॉर्म, पीक पे कैसे परफॉर्मेंस ले जाए उसकी, हमारी मेंटल एबिलिटीज कैसे पीक पे लेके जाए, हमारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज कैसे पीक पे ले जाए। तो आज का मेरा फंडा यही है, आपको ये क्लियर करने का। मेरी लगभग 40 मिनट्स की टॉक होगी और मेरा यही फंडा है, तो हमारा यही फंडा है कि आपको मैं आज ये क्लियर कर सकूं कि हम इन तीनों बॉडी को एक अलाइनमेंट देके, एक अच्छा हेल्थ देके हम कैसे फ्री रह सकते हैं, डिजीज फ्री हो सकते हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हम वेलनेस को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यू कैन स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। मैं अभी रुक जाऊँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आप जो भी खाना खाते हैं, whatever food you put inside your mouth from morning to night, वो सब फिजिकल बॉडी में आपके बदल जाता है। इफ यू आर थिंकिंग सो, यू आर रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। सब कुछ फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट नहीं होता है ना। देयर इज फूड फॉर योर
स्पिरिचुअल बॉडी ऑल्सो, देयर इज फूड फॉर योर मेंटल बॉडी ऑल्सो। सो सब कुछ तो नहीं कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे ऋषि मुनि होते थे और वो बहुत सालों तक कुछ खाते नहीं थे या बहुत लिटिल बिट खाते थे, पानी नहीं पीते थे या लिटिल बिट कभी कभी ले लेते थे, बट उनकी फिजिकल बॉडी अफेक्ट नहीं होती थी। व्हाई वाज इट सो? ऐसा क्यों होता था? आज हम बहुत हेल्थ की, बहुत खाने पीने की बात करते हैं, बहुत न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता था कि ऋषि मुनि फिजिकल बॉडी उनकी हैम्पर ही नहीं होती थी, कई साल तक कुछ भी नहीं लेते थे, है ना? सो इट मीन्स कि रोल सिर्फ फिजिकल बॉडी तक नहीं है, इट इज बियॉन्ड दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट टू हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। ओके, सो आई विल क्लियर थ्रू आउट माय प्रेजेंटेशन। मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगी। हम बहुत ज्यादा तो नहीं जाएंगे उसमें, उस उन सब टॉक में, लेकिन आई विल स्टिल क्लियर इट टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज का हमारा मुद्दा यही है कि वी विल टॉक अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, उसकी बात करते हैं। और आइए हम स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। कैन यू सिट प्लीज? ओके, सो योर हेल्थ इज, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, इट इज सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। आप जो भी खाना खाते हैं अगर वो अच्छा है, उसमें पोषक तत्व है, तो वो फिजिकल बॉडी में, वो ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो आप विटामिन मिनरल्स खाते हैं वो अच्छी तरह से उन प्रोसेस को अच्छे तरीके से पूरा करता है और आपकी बॉडी में वो हाईलाइट होता है, वो दिखता है, आपकी स्किन में दिखेगा, आपकी हेयर में, आपकी आंखों में दिखेगा। तो वो फिजिकल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है। जो हमारी बॉडी को नीडेड नहीं होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं चाहती है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, यूरिया वगैरह, क्रिएटिनिन, ये सब निकलते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं, हमारी बॉडी के लिए, इसको इसलिए हटा दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ताकि हम अच्छी चीजों को सिर्फ एंजॉय करें। तो ये फिजिकल हेल्थ हो गई। फिर आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में हमें अच्छे अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह लेने चाहिए। हमने अक्सर, हम लोग घरों में देखे हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो बादाम किसके देते हैं, बादाम भिगो के खिलाते हैं बच्चों को, क्यों? क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी, हम सबको कॉन्सेप्ट इज क्लियर, बट द थिंग इज वी हैव फॉरगेटन ऑल दैट कॉन्सेप्ट, है ना? तो वो कॉन्सेप्ट शुरू से चला आ रहा है, लेकिन आज क्या हम सफिशिएंट मेंटल हेल्थ के लिए, क्या हम सफिशिएंट ग्रो हो पा रहे हैं? क्या हम काम हैं? क्या हम क्वाइट है हमारा माइंड? क्या हम फोकस्ड हैं अपने गोल्स पे? हम वेवर होते हैं इधर उधर। तो ये मेंटल कुछ चीजें प्रॉब्लम करेंगी, तो उसको हमें ठीक करने के लिए वी हैव टू गो टू सर्टेन थिंग्स। हमें अच्छी बुक्स, अच्छी संगत, अच्छी सोच, ये सब रखनी पड़ेगी, ताकि हम अपने को एक राह पे अलाइन कर सके और मेंटल इंजॉयमेंट कर सके। अगर हमारा टॉप अगर एकदम हेल्दी है तो सारी बॉडी हेल्दी रहेगी, आप ये समझिए। लेकिन फिजिकल खूब खाएं, न्यूट्रिशन खूब ले रहे हैं और मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इट विल नॉट अफेक्ट, इट विल क्रिएट, श्योरली इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। आज लोगों को पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, ये सब की प्रॉब्लम्स हो रही है, भूलने, मेमोरी लॉसेस हैं। These are all mental problems, you know. So we have to take care of mentally also, है ना? उसके बाद सोशल, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, ये सब आएगा। देखिए हम सब वी आर कनेक्टेड टू सम हायर सोर्स, वी ऑल नो दैट। आप किसी को की भी पूजा करिए, किसी को भी जानिए, किसी कोई गुरु है आपका, इफ यू आर फॉलोइंग समबडी, इट इज ओके, सबका हक है अपनी चीजों को चूज करने का। बट आर यू कनेक्टेड? क्या आप उनसे कनेक्ट होके, रोजाना कनेक्ट होके बात कर पाते हैं? क्या उससे अलाइंड हैं आप? कभी कभी क्या होता है ना कि जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो एयर में जाके कभी कभी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसका सिग्नल, जो रडार है, सिग्नल है, जो ग्राउंड वो कनेक्टेड है, वो कभी कभी टूट जाता है कनेक्शन। यहाँ हम हायर सोर्स से कनेक्टेड हैं, वो कनेक्शन अगर टूटेगा बहुत दिन तक, बीच बीच में टूटता रहेगा, तो हम अपने को एक सही डायरेक्शन में नहीं चल पाएंगे, हम सही फोकस नहीं बना पाएंगे लाइफ का, परेशान करेगा, है ना? हम सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड अलाइनमेंट विद स्पिरिचुअल, वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम मान के पार्ट है।
तो हमको उनसे अलाइन करना पड़ेगा ताकि हम सही फ्रीक्वेंसी पे अर्थ पे ऑसिलेट कर सकें, सही फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकें। आई डोंट नो आप मेरी इस बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं, बट इट हैज लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन योर हेल्थ, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आपके अच्छी हेल्थ के लिए अगर आप स्पिरिचुअली रोज कनेक्ट होंगे अपने हायर से। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। ओके, देखिए क्या होता है कि हम लोग जनरलाइज बात करते हैं हेल्थ सेशन में, या गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, आज हेल्थ की वीडियोस, एक्सरसाइज की वीडियोस का बॉम्बार्डमेंट है। You can get any information on all these things, okay? But क्या वो आपके, is it working for you? Is it for you? ये समझना बहुत important है। We have lot of information in the air. एक गूगल पे आपको क्लिक करना है, you will get the information, आपको जो information चाहिए। But is it work? Will it work for you? Is it for you or not? This you have to decide. हम यहाँ पे हम लोग डाइट काउंसलिंग करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं जो कि पर्सनलाइज्ड होती है। उसमें दो लोग बैठते हैं, क्लाइंट बैठेगा और एक एक्सपर्ट बैठेगा न्यूट्रिशन का, एंड वो दोनों डिस्कस करेंगे। वहां पे हम प्राइवेटली भी डिस्कस की आपका पर्सनलाइज्ड अप्रोच क्या होगा, आपके पर्सनल गोल्स क्या है हेल्थ को लेके, और वो आप कैसे अचीव कर सकेंगे। वी एनकरेज क्लाइंट्स टू हैव हेल्दी बिहेवियर्स। अगर उनके हेल्दी बिहेवियर्स नहीं है तो उनके हेल्दी बिहेवियर्स को हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं एज ए एक्सपर्ट। ओके, सो न्यूट्रिशन काउंसलिंग में सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड होता है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आपको बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, सो वी ऑल डिस्कस इन द डाइट काउंसलिंग। इसके लिए हम डाइट काउंसिल करते हैं। फिर आता है न्यूट्रिशनल एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन में बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे WHO, ये पूरे अर्थ को एजुकेशन देता है न्यूट्रिशन के ऊपर, है ना। और इसके अलावा कोई मैसेज आया है, इसके अलावा क्या होता है कि WHO है, ICMR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं टू एक्सपैंड द गुड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन टू पीपल। ओके, और ये चीज करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इंडिविजुअली भी काम करें और हम कलेक्टिवली भी काम करें ताकि सोसाइटी बेनिफिट हो। यहाँ ये सब हेल्थ सेशन करके वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट ऑल्सो कि हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन लोगों को इम्पार्ट करना है, सही तरीके से इम्पार्ट करना है। ओके, न्यूट्रिशनल एजुकेशन में बहुत सी चीजें आती हैं। हम WHO का कहना है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए वी गिव एजुकेशन, आपका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन दी जाती है जिससे लोग बेनिफिट हो सके। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए हम सबका स्टेटस होता है ना। हम लोग ने सुना है इकोनॉमिक स्टेटस हमारा होता है, हमारा एजुकेशनल स्टेटस होता है ना। हमारा सोसाइटी में एक स्टेटस होता है, अगर हम रिच हैं तो वी नो ऑल दिस स्टेटस की उसके मापदंड क्या हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे। बट व्हाट अबाउट न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसको आप कैसे मेजर करेंगे अपनी बॉडी, तो उसके लिए भी मापदंड है। आपके कुछ चीजें हैं जिससे आप न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना मेजर कर सकते हैं। इस पे जरूर आप लोग सब गौर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में आता है सबसे पहले आपका वेट। बच्चा पैदा हुआ है उसका भी वेट लिया जाता है, कई महीनों तक वेट लेते हैं, कैसे वो सही ऑर्डर में बढ़ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ओके, अब हम लोग को ले लीजिए, हम लोग का वेट क्या होना चाहिए, आइडियल वेट, बॉडी मास क्या होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी मास ज्यादा है तो हम ओवरवेट है, वी नीड टू कट डाउन द थिंग्स, है ना। वो क्या क्या कट डाउन करेंगे वो मेरी टॉक में भी आगे आएगा। ओके, देन देयर इज अ हाइट। हाइट आप ना बहुत एक समय तक हम हाइट को नापते हैं क्योंकि वो आपकी स्केलेटल ग्रोथ का इंडिकेटर है कि आपका स्केलेटल ग्रोथ जो टीन एज में 19 इयर्स तक पीक पे रहता है, उसके बाद स्लो डाउन हो जाता है। देन कम्स BMI व्हिच इज ऑन योर स्क्रीन, है ना। कैन यू एनलार्ज इट? यस, BMI क्या है? BMI आप सबको पता होना चाहिए अपना अपना BMI। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर अडल्ट्स।
वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है, ये बॉडी मास इंडेक्स है। अगर आपको अपना वेट और हाइट पता है तो यू कैन कैलकुलेट इट। इसका यही फॉर्मूला है कि वेट आपको केजी में लेना है और नीचे हाइट लेनी है जो कि मीटर स्क्वायर में रहेगी और वेट केजी में रहेगा, फिर आपका बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। ये एक वेट का स्टेटस है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है, आपको थोड़ा सा वेट को डाउन करने की जरूरत है। ओके, लेकिन आपका बीएमआई अगर 18.5 से 224.9 है तो देन यू आर नॉर्मल। ओके, आप नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इसको भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, ये अब 18.5 से 22.9 पे आ गया है। ओके, नॉर्मल वेट। और 22 से लेके 25 तक आपका ओवर वेट आता है। एंड अगर आप 30 के अबव है, ये थोड़ा सा चेंजेस, इसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स के चेंजेस अभी रिसेंटली हो चुके हैं। और अगर आप 25 के ऊपर है तब आप 20 में आ जाते हैं। तो यू हैव टू चेक आउट कि आपको 18.5 से लेके 22.9 तक ही मेंटेन रहना है, इसके नीचे भी नहीं जाना है, इसके ऊपर भी नहीं जाना है ना। तो आप आइडियल मतलब जो हेल्थ है दैट यू विल एंजॉय। लेकिन आप बहुत से लोग सोचते हैं ना हम बहुत पतले हो जाए तब हम हेल्दी हैं, या हम ठीक ठाक पतले हो जाए तब हम हेल्दी हैं। इट इज नॉट द इंडिकेटर, है ना, क्योंकि हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, हम सबका स्केलेटल का वेट डिफरेंट है। सो आपकी मेजर्स यही है बीएमआई, इसको आप सही तरीके से कर। अगर आपका गलत आ रहा है, अगर 14 आ रहा है इस एज में तो ये गलत है, नहीं आएगा, 18.5 के आसपास ही रहेगा, है ना। तो कुछ उसमें कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है या कुछ वेट से नहीं लिया, बढ़ गया वो वेट, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बीएमआई क्या है। इट इज इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन टू यूज फॉर योर, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है इससे। और इससे पतले दुबले का बहुत ज्यादा वो नहीं, इस पे लिखा जरूर है अंडरवेट, ओवरवेट और ये सब, लेकिन इफ यू आर फॉलोइंग इन नॉर्मल कैटेगरीज एंड इफ यू आर लुकिंग बल्की, डजंट मैटर, यू आर हेल्दी। ओके, क्योंकि सबकी बॉडी स्केलेटल सबका डिफरेंट है ना, सबका पतला नहीं किया जा सकता। ओके, सो पतला रहना इज अ डिफरेंट इशू, बट हेल्दी रहना इज अ डिफरेंट इशू। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस, आई होप सो। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप बीएमआई के अलावा अपना बीएमआर भी चेक कर सकते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिस रेट से आपका खाना पचता है पेट के अंदर और वो एसिमिलेट होता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर। इसके अलावा हेड सर्कमफ्रेंस है, हिप एंड वेस्ट रेशियो है, आर्म सर्कमफ्रेंस है, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। बट जनरली वाइडली वी यूज बीएमआई फॉर एडल्ट्स, है ना, और हाइट एंड वेट फॉर किड्स हम उसका यूज करते हैं। आप अक्सर देखे होंगे बच्चों के स्कूल्स में ऐसे होते हैं, वेट और वो लिया जाता है, हाइट लिया जाता है। छोटे बच्चा जब तक वो 1.5 साल का नहीं हो जाता, हर महीने माँ जाती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, उसका वेट और हाइट हमेशा नापा जाता है। दीज आर इंडिकेटर्स। हम अडल्ट्स के लिए बीएमआई इज द बेस्ट कैलकुलेटर फॉर योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। लेट अस कम टू द ऑर्गन्स, हमारे अपने ऑर्गन्स। हमारी बॉडी ऊपर से तो कवर्ड है, लेकिन उसके अंदर ये ऑर्गन्स है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। ब्रेन आपका ब्रेन इज योर मेन थिंग इन द बॉडी, इट विल कंट्रोल मेनी फंक्शंस, पूरी बॉडी इससे ही चलेगी, है ना। कई फंक्शंस होंगे, इसको बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो ब्रेन का हमारा वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस पर सिकुड़ना बंद करना पड़ेगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें अच्छी तरीके से डालना पड़ेगा, जो कि ओलिव ऑयल है ना, राइस ब्रान ऑयल, इन सब में ही मिलता है, कोई रिफाइंड ये सब नहीं मिलता है ना। तो एन ओमेगा 3 फैटी एसिड हम ले सकते हैं जो कि एनिमल सोर्स से ही रहेगा, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। ओके, जैसे फिश वगैरह, सैल्मन फिश वगैरह से आप ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कंट्रीब्यूट करेगा। मेन है कि इसको श्रिंक, इसका मास कम नहीं होना चाहिए। एज जैसे हम एज होती रहती है 40 एंड अबव, इसका मास कम होने लगता है। आजकल ज्यादा श्रिंक कर रहा है क्योंकि लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं, लोगों को स्ट्रेस है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे ऑर्गन्स को। ओके, खाना उतना नहीं अफेक्ट कर रहा है जितना स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है।
my dear friends, we have to clear the stress from the life first. Then the second organ, kidneys. We are blessed, we are having kidneys. ये यूरिन फॉर्म करता है, और जब बहुत नाराज हो जाता है, जब ज्यादा इसके ऊपर आप प्रेशर डाल देते हैं और बहुत ज्यादा इसको काम करना होता है, तो ये थक जाता है और कहता है कि अब करो अपने से काम। आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, कभी एक किडनी गड़बड़ हो जाती है, कभी किसी में दोनों किडनी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इसका लाइफ लॉन्ग वर्क है और इसको हमें सही तरीके से वर्क कराना है। इसको ओवर वर्क करा देंगे तो परेशान हो जाएगा। इसलिए खाना, जो हम खाना चूज करते हैं, अभी मैं खाने पे आऊंगी कि कैसा होना चाहिए हमारा खाना, उसको हमें सही रखना है, ताकि ये सब ऑर्गन्स हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे, हमारे साथ काम करें और हम इनको हेल्दी रख पाए। कहते हैं ना, बॉडी ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल, सो वी शुड ट्रीट इट लाइक अ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन, हार्ट। ओह माय गॉड, यही वो दिल है जहां से सारे इमोशंस निकलते हैं। यही वो दिल है जो लोगों को प्यार में लाता है। यही वो दिल है जो लोगों को एंगर दिला देता है। यही वो दिल है जिससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप इस पे ले लेते हैं। यही वो दिल है जो एक पल धड़कना बंद कर दे तो हम चले जाएंगे, है ना। तो इस दिल को बहुत संभालना है। ये दिल, बहुत इमोशंस है इसके अंदर, ये कोर है हमारा हार्ट, है ना। कहते हैं कि आप अगर आंख बंद करके अपने अंदर झांकना चाहो तो सबसे पहले दिल के पास जाओगे। ओके, सो मैं अगर फिजिकल पार्ट इसका देखूं तो इसकी जो मसल्स है वो बहुत वीक हो रही है, कार्डियक मसल्स वीक हो रही है, इलास्टिसिटी कम हो रही है, हार्ड हो रहा है, रफ हो रहा है, हार्डनिंग हो रही है। तो हमें उसको ऐसा खाना देना है जैसे कोएंजाइम Q10 है हमारा, है ना, वो दैट इज द अल्टीमेट न्यूट्रिशन फॉर योर हार्ट, है ना। तो उसकी कार्डियक मसल्स की इलास्टिसिटी को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करेगा, बिकॉज इट डजंट टेक रेस्ट, इट ऑलवेज बी, है ना, हमेशा काम करता है, हमेशा पंप करता है ब्लड को। ओके, नेक्स्ट ऑर्गन प्लीज, नेक्स्ट ऑर्गन, यस, आवर लंग्स। यस, आज तो बस इसी की बात हो रही है ना। कोरोना टाइम, लॉकडाउन टाइम में लंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं हम। अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसमें एल्वियोलाइज है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वियोलाइज है, ये सारे एयर सैक्स हैं। और जब आप सांस, आप अपना ध्यान दो तो सांस आपकी बहुत डीप नहीं जा रही है, बहुत यही किसी की यहीं तक रुक जा रही है, किसी की यहीं तक रुक जा रही है, इट इज नॉट गोइंग डीप। सो एल्वियोलाइज आराम कर रही हैं, वो एक्सपैंड नहीं हो रही है, उसमें एयर, ऑक्सीजन नहीं भर रहा है, एयर नहीं भर रहा है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ब्रीदिंग आल्सो, कि हम उसको डीप करें थोड़ा, है ना, ताकि एल्वियोलाइज जब जितना काम लेंगे उतना अच्छा काम करेगा। अगर उसको जंक लगाते रहेंगे ऑर्गन्स को तो वो जंक ही लगेगा, है ना। जैसे कि एक कार है, आपकी बहुत अच्छी कार रखी और चला ही नहीं रहा, तो उसका इंजन ऑयल भी सूख जाएगा, उसका इंजन गड़बड़ होने लगेगा, सब कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में अगर ऑर्गन से काम नहीं लेंगे तो वो उसमें जंग आने लगेगा। तो एल्वियोलाइज को, पूरी एल्वियोलाइज को एक्सपैंड करना, जैसे गुब्बारा एक्सपैंड करता है एयर से, है ना, उस तरह से एक्सपैंड करना, इस पे काम करना, इसकी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि हमारे घरों में बहुत डस्ट होती है, या हम बाहर भी जब जाते हैं तो डस्ट आता है, ट्रक से, धुएं से, ये सब चीजों से, सॉइल से, तो बहुत अब डस्ट आती है जो हमारा जो नेजल पैसेज है, कुछ हैवी पार्टिकल्स को रोक देता है, लेकिन बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स जो मुझे आंख से दिख भी नहीं रहे, वो पार्टिकल्स जाते रहते हैं और हमारे लंग्स में बैठते रहते हैं, है ना। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। आप घर में भी देखते होंगे कि बहुत से झाड़ू जब घरों में लगती है तो बहुत धूल इधर उधर दिखने लगती है, आपको कभी सूरज की रोशनी आती है तो उसमें धूल कण दिखने लगते हैं। तो ये जो पर्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं जो 2.5 से नीचे होते हैं, ये अपने आप जाते रहते हैं, उसको हम रोक नहीं दे रहा। हमारा नेसल पैसेज या जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या म्यूकस है, वो उसको रोक नहीं पाता है, वो उसको जाना ही जाना है। तो इसीलिए आजकल एयर प्यूरिफायर्स की भी बात हो रही है,
ओके, कि वी नीड एयर प्यूरिफायर्स सो दैट वो उसको हम कंट्रोल कर सके, वो ज्यादा ना जाए हमारे अंदर, ज्यादा पोल्यूशन लंग्स में क्रिएट ना करे। ओके, इसलिए लंग्स की भी बहुत अच्छे से केयर करनी है हमें, लंबे समय तक इसको रेस्पिरेशन पे रखना है। और नेक्स्ट ऑर्गन, यस, लीवर। लीवर आजकल इसके बहुत कैंसर सुनने में आ रहे हैं लीवर्स के, है ना। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। डीएमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, बाइल जूस बनाता है आपके लिए, और आपके प्रोटीन का सारा एसिमिलेशन या प्रोटीन ब्रेकडाउन ये सारा कुछ करता है ना। तो इसको भी हमें बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह ना खा के, जो हमें कंट्रोल करना है केमिकल्स को खाना, हमें पोषक तत्व डालने हैं ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स बढ़िया तरीके से काम कर सकें। वी हैव नेक्स्ट स्टमक। यस, सारी चीजें पेट से स्टार्ट होती हैं, all the बीमारी you get it from the stomach, you know. So gut हेल्थ को देखना पड़ेगा। ये जो स्टमक है ये लगभग इतना फिस्ट के बराबर होता है आपके, और आप जब भी खाना खाते हो तो 3 घंटे तक खाना आपका इस पेट में रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ठूस ठूस के भर देते हैं। वो कहता है अरे बाप रे बहुत हो गया, बंद करो, पानी पीने की भी जगह नहीं है, तो इतना नहीं खाना है, वो थोड़ा खाली रहे, थोड़ा स्पेस रहे उसके अंदर, नहीं तो बहुत ज्यादा एसिड बनने लगेगी, एसिडिक जूसेस बहुत ज्यादा बनने लगेंगे और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और आपको एसिडिटी फील होने लगेगी। तो ये इतना ही बड़ा है तो उतना ही भोजन करें, थोड़ा सा कम करें, बहुत ज्यादा भोजन करने की जरूरत नहीं, इसको भरने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, कुछ अच्छे पोषक तत्वों से इसको भरें, क्योंकि ये जिंदगी भर काम करने वाला है आपके। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, बिकॉज इट आप आज अगर केयर करेंगे तो आपको 100 साल तक ये सपोर्ट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, मैं आपको बता दूं ये जितने ऑर्गन्स थे, सारे ऑर्गन्स, ये जितने ऑर्गन्स हैं ये लगभग 50 खरब सेल्स या 100 खरब सेल से बने हुए हैं, और ये जो हमारी कोशिकाएं हैं ये डिप्राइव्ड हैं, इनमें न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, इसमें पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये वीक होते जा रहे हैं। हमको इसको अच्छे पोषक तत्व देने, खाना डिफरेंट चीज है, पेट भरना डिफरेंट चीज है, लेकिन पोषक तत्व डिफरेंट चीज है। हमें इनको पोषक तत्व देना है ताकि हम सेलुलर न्यूट्रिशन पे काम कर सके, हम अपनी सेल्स को बचा सके डीजनरेट होने से, ताकि हम एक ऑप्टिमम हेल्थ को लंबे समय तक एंजॉय कर सके। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये एक फॉर्मूला है SRPW, है ना। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे हेल्थ की। सबसे पहले स्ट्रेस, जैसे आज खाने में नमक है वैसे लाइफ के अंदर स्ट्रेस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। बहुत लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेस होने जाते हैं और स्ट्रेस लेके आ जाते हैं वहां से, है ना। Find the right way to de-stress yourself, right way, and my dear friends, you know the right way. आपको दिल से पता है कि क्या आपको de-stress कर सकता है। Don't go on all the जो आपको lucrative चीजें बाहर दिखाई जाती है। That is all the business I did. आप de-stress हो सकते हैं ध्यान करके, मेडिटेशन करिए, कनेक्ट करिए सुपर बीइंग से, कनेक्ट करिए अपने गोल से, अपने अंदर से, इनर बीइंग से कनेक्ट करिए, यू विल गेट डिस्ट्रेस। आई टेल यू, बाहर कितनी भी पार्टी कर लीजिए, कितनी भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, इससे आदमी डिस्ट्रेस नहीं होता है और स्ट्रेस लेके आता है। सो फील गुड अबाउट योरसेल्फ, सेंस ऑफ वेल बीइंग फील करिए और अपने आप को खुद डिस्ट्रेस करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। आई टेल यू, स्ट्रॉन्ग बनिए, है ना। आप घर में लगा लीजिए, फोन करिए, है ना। तो वी आर ऑलवेज, सबके आपके आसपास वाईफाई लगे हुए हैं, ये सब रेडिएशन है, दे आर अफेक्टिंग बर्ड्स, दे आर अफेक्टिंग आवर प्लांट्स। आपने कभी चने को अंकुरित सबने किया होगा, हम इंडिया में चना बहुत खाते हैं सब ना। आप देखिए कि अगर आप चने को भिगो के रखे हैं
एक जगह किचन में रख दीजिए और एक जगह जहाँ वाईफाई कनेक्शन है वहां पे आप रख दीजिए चने को। जो किचन वाला है वो जर्मिनेट हो जाएगा, जो वाईफाई के पास है वो जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो आप अफेक्ट समझ रहे हैं आपकी बॉडी पे कितना हो रहा है। रेडिएशन इज अफेक्टिंग योर नर्वस सिस्टम। इट इज अनसीन, आपको दिखेगा कभी नहीं, लेकिन उसके आउटकम्स दिखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स जो आ रही है वो दिखेंगे। तो हमें रेडिएशन को कट डाउन करना, हम इसको माइनस तो नहीं कर सकते लाइफ के अंदर से, क्योंकि ये इस समय हेल्प कर रहा है सबकी, तो वी कैन नॉट माइनस इट आउट, बट वी कैन रिड्यूस द टाइम वी आर एक्सपोजिंग आवर हाउस टुवर्ड्स रेडिएशन। उस टाइम को कम करिए, रात में वाईफाई सारे ऑफ करिए, नेट ऑफ करिए, आप उस रेडिएशन में मत रहिए, है ना। सो ये मेरी अपील है। इसके अलावा पोल्यूशन, पोल्यूशन ऐसी चीज है, कहते हैं बच्चे को बोल दो ऐसे लिखने के लिए, गजब ऐसे लिखेगा। एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, बॉडी पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, है ना, वाटर पोल्यूशन हो, सब पे लिख डालेगा। तो यू आर अवेयर ऑफ कि कितना पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द, प्लास्टिक के कितने पोल्यूशन है ना, कितना कूड़ा घर से निकलता है जो बहुत पोल्यूट करता है, जिसमें प्लास्टिक ज्यादा है ना। सो वी हैव टू रिड्यूस ऑल दीज थिंग्स। फिर हमारी रॉन्ग हैबिट्स हैं, हम सब इंसान हैं, हम सिर्फ हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स, सबके अंदर रॉन्ग हैबिट्स भी होती है कुछ, है ना। हम एकदम 100% हेल्दी हैबिट्स नहीं वो कर सकते। तो रॉन्ग हैबिट्स अगर है तो जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करने की जरूरत है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल टेकिंग है, आपको जंक फूड्स लेने की अगर आदत है, तो ये सब रॉन्ग हैबिट्स है, और इससे हमें दूर रहना पड़ेगा। ओके, और हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने को लेके जाना पड़ेगा। आज का जो समय है, कोरोना का जो टाइम है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा राइट पर्पस क्या है, व्हाट इज द राइट पर्पस टू बी ऑन अर्थ। ओके, तो इस पे हम काम करेंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन पे हमें काम करना है, इसको हमें हटाना है लाइफ के अंदर। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन वी कम टू द वेल बीइंग, इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ वेल बीइंग। इंपॉर्टेंट पिलर्स है एक्सरसाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेलनेस का। वेलनेस अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं तो ये फैक्टर्स जरूर हम अपनी लाइफ के अंदर लाएं। शुरू में अगर नहीं आ पा रही तो धीरे धीरे कोशिश करें, 21 दिन अगर आप लगातार इसको कर लेंगे तो ये जरूर आपकी लाइफ में इनकलकेट हो जाएगा, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। सो उसमें सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कहते हैं 10 मिनट का योगा करिए, 10 मिनट का प्राणायाम करिए, 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस भी आजकल कहा जा रहा है कि वो भी आप कम समय में करके अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमको इसलिए करना है क्योंकि हमारे हम वी ऑलवेज नीड टू फील अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। मुझे फील होना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, एंड आप एक्सरसाइज करके ये फील करते हैं क्योंकि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ये सब निकलते हैं जो आपको हैप्पी करते हैं। तो आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करके देखिए, एवरीवन 24 घंटे में से आधे घंटे एकदम हटाइए और अपनी एक्सरसाइज पे लगाइए, और यू विल फील द वेल बीइंग, है ना, आपको खुद फील होगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ना। मैं पर्सनली इसको करती हूँ, आई फील जिस दिन मैं नहीं करती मुझे मजा नहीं आता, जिस दिन करती हूँ उस दिन बहुत मजा आता है मुझे। देन कम्स एन एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड कुछ नहीं है। एटीट्यूड कहते हैं कि लाइफ में 98% लाइफ एटीट्यूड से आपके चलती है, सकारात्मक सोच से चलती है। आपकी सोच क्या है ना। कुछ लोग जुनूनी होते हैं, कुछ लोग अपनी गोल्स के प्रति इतने जुनूनी होते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता है, कोई नेगेटिव दिखता ही नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ नेगेटिव दिखता है क्योंकि उनके पास गोल्स ही नहीं होते, उनको लाइफ को अपनी को कहीं लीड नहीं करना है, तो वो इधर उधर वो कहते हैं। तो आपका रहन सहन सोच ये सब एटीट्यूड में आता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट थिंकिंग, इट इज टोटली हाउ यू लिव लाइफ। आप लाइफ को कैसे जी रहे हैं, दिस इज एटीट्यूड। एंड जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड ज्यादा है जिसके अंदर, वो लाइफ को और बेहतर तरीके से जी सकता है। नेगेटिव वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीज भी हो सकती है उन्हें। तो वी नीड टू बी ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड। देन रेस्ट। बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, उसको रेस्ट कराना बहुत जरूरी है। रेजुविनेट हो जाती है रेस्ट के बाद, फिर नेक्स्ट डे आप अच्छे से और काम कर सकते हैं। तो यू नीड 8 आवर्स ऑफ 7 to 8 आवर्स अडल्ट के लिए जरूरी है सोना, और बहुत ज्यादा जरूरी है।
उससे कम रेस्ट में आप बॉडी को अच्छे से हेल्दी नहीं बना सकते। देन कम्स द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, सारी स्लाइड्स के बाद न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन वी कैन, एक्सरसाइज हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन न्यूट्रिशन, यस, गुड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनस फूड। हमें वी नीड लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वी नीड लॉट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वी नीड लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आज ही डेट। और नेचर ने भरपूर तरीके से आपको सब देखना है। वो तो नेचर से हम खिलवाड़ कर लेते हैं, तब हम जाते हैं दूसरे सोर्स पे, एनिमल सोर्स पे चले जाते हैं। नेचर ने आपको भरपूर रूप से खूब ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए हैं जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को आपके क्लियर करेगा। फ्री रेडिकल डैमेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप इसको किताब में पढ़ सकते हैं। लास्ट में 2 किताब को रिकमेंड करूंगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसका कोई मापक नहीं है कि मेरे अंदर फ्री रेडिकल 100 है, इनके अंदर 1000 है, उनके अंदर 10 है। इसका कोई मापक नहीं है, सबके अंदर फ्री रेडिकल्स हैं। अगर उसका इफेक्ट एकदम खत्म करना है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जितनी सब्जियां आती हैं, हमारे जितने फल आते हैं, ये जो कलर है इनके, ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, फ्री रेडिकल डैमेजेस से आपको बचाते हैं। तो हमें ये इन सब चीजों की जरूरत है। इसके अलावा हमें कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और कितना फैट लेना चाहिए ये देख लेते हैं। कार्ब्स जो है ये पहले 70% हुआ करता था, लेकिन अब 40 to 50% हो गया है, क्योंकि हम फिजिकली हम सिडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम फिजिकल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है हम लोग। तो वी नीड टू कट डाउन कार्ब्स। कार्ब्स में क्या है? चीनी। इट इज लाइक अ वायरस इन द बॉडी। व्हाइट शुगर बंद करना है, कम करना है, मैदा कम कर, बिल्कुल बंद कर देना है, रिफाइंड ऑयल्स बंद कर देने हैं। हमें गुड कार्ब्स खाना है। गुड कार्ब्स में आपका फाइबर आएगा, है ना? फाइबर घोल के पीजिए, सॉल्युबल फाइबर, वो बहुत अच्छा काम करेगा फाइबर कार्ब्स का। इसके अलावा वी नीड टू कट डाउन रिफाइंड कार्ब्स को हमें हटाना है। फिर प्रोटीन है, प्रोटीन 40% है जो हमें लेना है। अच्छी प्लांट प्रोटीन अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना? पहले हमारे यहाँ चलन था गेहूं का आटा खाया जाएगा, आज सबको समझ में आ गया है कि हमें गेहूं का आटा ज्यादा नहीं खाना है, हमें मिक्स आटा ज्यादा खाना है, उसमें चना भी मिक्स हो, सोयाबीन भी मिक्स हो, ये भी, तो वो अच्छा एक रिप्लेसमेंट आ गया है हमारे पास। लेकिन हमें सोया प्रोटीन अच्छे मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारे अंदर हार्मोन्स, एंजाइम, हमारा ब्लड अच्छे से बन सके और ये हमें सपोर्ट कर सके। तो प्रोटीन हमें हमेशा लेते रहना है। जब हम 19 इयर्स के हैं तो ग्रोथ स्पॉट चल रही है, उसके लिए लेना है। उसके बाद आपका रिपेयरिंग चलती है एडल्ट्स में, रिपेयर करने के लिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मसल्स को रिपेयर करने के लिए लेना है। फिर मेंटेनेंस के लिए ओल्ड एज में लेना है। तो प्रोटीन कैन बी टेकन एवरी टाइम, बट प्लांट सोर्स विल बी मोर हेल्पफुल। एनिमल सोर्स से क्या है, यू टेक लॉट ऑफ फैट, it is very like it takes lot of time to digest in the body. It brings lot of load on your kidneys and livers, so I don't recommend, but if you have a liking for it you can go for it, but I don't recommend. Okay, then fats हमें इसमें भी है गुड फैट, बैड फैट। आपको गुड फैट्स लेने हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्स ज्यादा लेने हैं, ब्लैक सीड्स है और सनफ्लावर ऑयल्स हैं, ये सब चीजें आपको ज्यादा, ओलिव ऑयल है, ये सब लेना है। रिफाइंड टू कट ऑल द रिफाइंड्स, बेकरी के प्रोडक्ट कट डाउन करने पड़ेंगे, है ना? डोंट गो ऑन ऑल द बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट, नमकीन, ये ज्यादा जनरली यूज होता है। इसके बाद पेस्ट्रीज, पैटीज, प्लीज डोंट गो ऑन ऑल दिस थिंग्स। these are all nuisance for your body. मैं मुझे कोई वो हैरानी नहीं है इसको बोलने के लिए, सब न्यूसेंस है ना? बीइंग अ हेल्थ एम्बेसडर मैं ये बोल सकती हूँ। ओके, सो आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या क्या चीजें खानी है और कितनी कितनी खाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। We have discussed on the exercise, आपको एक्सरसाइज करना है, you will feel good. Then spirituality, मैं कहती हूँ कि जैसे हम पैसा अर्न करते हैं वैसे हेल्थ अर्न करनी है। अर्न में आपको एस भी लगा देना, अर्न करनी है ना? एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड स्पिरिचुअलिटी. Spirituality will always bring calmness in your inner side.
and it will always tell you that you are a spiritual human being and what you need to do and what you need not to, है ना. तो कभी कभी हम लाइफ के अंदर परेशान हो जाते हैं, हम सबकी सर्कमस्टेंसेस हमें परेशान कर देते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी आपको हर जगह मदद करेगी एंड इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर हेल्थ. आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है. फूड जो आप खाते हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी, कहते हैं ना तामसिक भोजन, राजसिक भोजन एंड फूड आल्सो कंट्रीब्यूट. कहते हैं आपकी प्लेट में जो सर्व हो गया उसको प्यार से खा लीजिए, ईश्वर की याद में खा लीजिए. I don't know whether you will relate with all these things or not, but it contributes to your health, my dear friends. है ना. जो सामने आ गया प्यार से खा लीजिए, उसमें कुछ इधर उधर बोलने की जरूरत नहीं है, ईश्वर की याद में खा लीजिए, वो बॉडी में अच्छा काम करेगा, है ना. So spirituality also plays part in your health and nutrition, in your wellness. आपकी वेलनेस को कंट्रीब्यूट करेगा एंड इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके, सो बी कनेक्टेड एंड हैव ग्रेट फेथ इन गॉड. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So we are towards the end of the health session and I recommend you two books. Wellness Revolution by Paul Zane-Pilzer. ये $1 trillion इंडस्ट्री हो चुकी है वेलनेस इंडस्ट्री और इसमें रेवोल्यूशन आ चुका है. मेरी कुछ बातों का पुष्टिकरण इस किताब में से हो जाएगा अगर you want to go through it. The Wellness Revolution is one book. The other book is What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You. It is written by a doctor only, Ray Frank, and it is a wonderful book. I have read it 3 times, and if you are going through it, you will understand कि disease क्यों होती है हमें और ये किस वजह से होती है. So you will get it the clarity about all this. कि सिर्फ खाने की कमी या खाने से नहीं होती, बहुत कुछ और गोल है डिजीज का, है ना. डिजीज क्यों होती है हमारे उसमें, तो you will understand all these things from this book also. So last slide I think. Sign. Yes. So last but not the least, I tell you, your health is wealth. Okay. हमारा कंट्रोल एक्सरसाइज के ऊपर है, हमारा कंट्रोल एटीट्यूड के ऊपर है, हमारा कंट्रोल अपनी रेस्ट के ऊपर है, हमारा कंट्रोल सिर्फ न्यूट्रिशन में नहीं है, बाकी सब जगह हम कंट्रोल. हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं, इट इज अप टू मी. मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, इट इज अप टू मी. मैं रेस्ट कितना लूंगी, इट इज अप टू मी. बट मैं खाना जो खा रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ उगाया गया है, वो मेरे उसमें न्यूट्रिशन कितना है ये मुझे नहीं पता, है ना. सो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि आज की डेट में अगर हमारा खाना बहुत अच्छा होता तो हम सब हेल्दी होते, हमें बहुत बड़ी बड़ी डिजीज से प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रेन की प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि बीपी, जैसे कि कैंसर, है ना. अभी कोरोना तो कम्युनिकेबल डिजीज है, ये चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर हम परेशान हो जाएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, सो इसमें हमारा कंट्रोल है सप्लीमेंट्स. ओके, सप्लीमेंट्स आपके हाथ में हैं, बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. ओके, बैक, हाँ, नेचुरल सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं. हमें वी नीड टू टेक अ चॉइस कि अगर मेरी थाली भरपूर नहीं है पोषक तत्वों में तो मैं कैसे पोषक तत्वों को पूर्ण करूंगी, तो सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रोलाइट. आई एम यूजिंग इट सिंस 22 years and I am benefited from it, and I have a knowledge and I have seen people all over the world to get benefit from Nutralite, be it Korea, be it any country, people be it any country of the world, लोग उससे बेनिफिट हुए. तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो थ्रू न्यूट्रोलाइट, एंड जिसने भी आपको रिकमेंड किया है ये हेल्थ सेशन, उनके साथ बैठिए, न्यूट्रोलाइट को समझिए और अपने सप्लीमेंट्स चूज करिए. ओके, यू हैव टू चूज योर सप्लीमेंट्स कि मुझे प्रोटीन क्यों लेना है, मुझे मल्टीविटामिन क्यों चाहिए, मुझे कैल्शियम आयरन क्यों चाहिए, मुझे फाइबर क्यों चाहिए, है ना. हाउ टू स्टे फिट एंड फाइन,
हमें खाना भी अच्छा करना है और हमें सप्लीमेंट्स लेना है ताकि हमें जो भी गैप हमारे अंदर आ रहा है वो फुलफिल हो जाए और हम हेल्थ को अच्छे से एंजॉय करें। ओके, वेलनेस को अच्छे से एंजॉय करें। ओके, मैं यहाँ लेडीज को यहाँ पे एक चीज और बात करना चाहूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, हमारे यहाँ साग सब्जी जैसी भी आ रही है, चावल दाल जैसा भी आ रहा है, वी नीड टू हैव कुकिंग मटेरियल हमारा सही होना चाहिए ताकि जो पोषक तत्व हमें मिलने हैं वो मिल जाए। हम क्या करते हैं, हम एल्युमिनियम की कढ़ाई में सब्जी बना देते हैं और उसका लिड भी नहीं होता है ना। हम कुकर में दाल को उबाल देते हैं, अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसको गला देते हैं, है ना। वो कुकिंग नहीं है ना। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि कुकिंग तो बड़े धीमी आंच पे, मध्यम आंच पे धीरे धीरे होनी चाहिए और प्यार उसके अंदर सना होना चाहिए। ओके, सो कुकिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ट्विंस नाम के कुछ बर्तन आते हैं जो कि मल्टी लेयर्ड है और ये बहुत बेनिफिशियल है। हमारे पुराने ऐसा नहीं है कि न्यू कॉन्सेप्ट है, ये हमारे बहुत पुराने जमाने में इसको यूज किया जाता था, लेकिन बीच में लोग सस्ते की वजह से एल्युमिनियम को यूज करने लगे और उनके अंदर एल्युमिनियम डंप होने लगा, उनका लिवर और किडनी खराब होने लगे, सर्टेन कैंसर्स होने लगे। तो आज की डेट में फिर नीड है हमें अपना कुकिंग मटेरियल चेंज करना। वी नीड टू कुक इन अ गुड मटेरियल। हमें खराब मटेरियल में कुकिंग नहीं करनी है क्योंकि आपकी हेल्थ धीरे 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 गड़बड़ हो जाएगी। बैक टू द हेल्थ। तो लास्ट में मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि न्यूट्रालाइट सप्लीमेंट्स का सेवन कीजिए। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत वैरायटी आती है, वी हैव नंबर्स ऑफ सप्लीमेंट्स। आपके लिए क्या काम करेगा, आपके लिए क्या जरूरी है इस समय, ये उनके साथ बैठिए जिन्होंने आपको बुलाया है। देखिए, आपकी हेल्थ ही वेल्थ है, आपकी हेल्थ ही आपका साथ देने वाली है। तो इस क्वेश्चन में मत पड़िएगा कि क्या एक्सपेंसिव है, महंगा है। आपकी हेल्थ से एक्सपेंसिव कुछ नहीं है। ओके, सबसे एक्सपेंसिव चीज आपकी हेल्थ है, तो उस पे इन्वेस्ट करिए, उसको अच्छे से जानिए एंड स्टे हेल्दी, wealthy and enjoy wellness in your life and be happy. Thank you so much from my side. Thank you for listening me, and now back to host. Thank you so much.